एमसीडी का बजट संकट टला, कल होगी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक। दिल्ली नगर निगम का बजट संकट टल गया है। दिल्ली सरकार ने निगम को सदन की बजट बैठक बुलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद निगम ने भी 28 मार्च को बजट बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें नेता सदन से नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे। हालांकि सदन के पास फिलहाल शेड्यूल ऑफ टैक्स की बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बजट की मदों में बदलाव जरूर कर सदन कर सकता है। वहीं शेड्यूल ऑफ पोस्ट विभागों में पदों का सृजन या खत्म करने की घोषणा की जा सकती है। सदन के पास यही अधिकार बचा हुआ है। दिल्ली नगर निगम की सदन की पहली बैठक ही पूरी नहीं हुई थी। स्थानीय समिति के 6 सदस्यों के चुनाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अब 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ऐसे में नए सिरे से बैठक बुलाने को लेकर निगम आशंकित था। यही वजह है कि निगम ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में मंजूरी लेकर सदन की बैठक अब 28 मार्च को बुलाई है। इसमें केवल बजट पर चर्चा होनी है। निगम ने बैठक का एजेंडा भी जारी कर दिया है। इसमें पहली बैठक की मिनट्स ऑफ मीटिंग को मंजूरी करना और बजट 2022 और 23 संशोधित अनुमान और 2023 और 24 के बजट के अनुमान को पारित करना है। चूंकि निगम चुनाव 4 दिसंबर 2022 को हुए थे और नतीजे 7 दिसंबर को आए थे, नियमानुसार बजट की प्रक्रिया 10 से पहले शुरू करनी पड़ती है। 7 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद निगम सदन का गठन हो नहीं सकता था। इसलिए विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार के समक्ष निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने वर्ष 2022 और 23 के संशोधित बजट के अनुमान और 23 और 24 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए थे। नियमानुसार निगम को 15 फरवरी तक अपनी बजट प्रक्रिया में से टैक्स ऑफ शेड्यूल को जारी करना होता है। उस समय भी सदन का गठन पूरा न से विशेष अधिकारी ने टैक्स ऑफ शेड्यूल जारी कर दिए थे। इसमें उन्होंने किसी भी कर में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं किया था। साथ ही निगमायुक्त की ओर से प्रस्तावित पेशेवर कर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। निगमायुक्त ने अपने वर्ष 2023 और 24 के लिए 15,523.95 करोड़ की आय और 16,023.55 व्यय प्रस्तुत किए थे। विशेष अधिकारी ने राष्ट्रपति से सम्मानित सैनिकों, पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के पत्नी के नाम की संपत्ति को भी संपत्ति कर मुक्त करने की घोषणा की थी। इसे निगम ने लागू भी कर दिया है। चूंकि निगम चुनाव 4 दिसंबर 2022 को हुए थे और नतीजे 7 दिसंबर को आए थे, नियमानुसार बजट की प्रक्रिया 10 से पहले शुरू करनी पड़ती है। 7 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद निगम सदन का गठन हो नहीं सकता था। इसलिए विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार के समक्ष निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने वर्ष 2022 और 23 के संशोधित बजट के अनुमान और 23 और 24 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए थे। नियमानुसार निगम को 15 फरवरी तक अपनी बजट प्रक्रिया में से टैक्स ऑफ शेड्यूल को जारी करना होता है। उस समय भी सदन का गठन पूरा न से विशेष अधिकारी ने टैक्स ऑफ शेड्यूल जारी कर दिए थे। इसमें उन्होंने किसी भी कर में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं किया था। साथ ही निगमायुक्त की ओर से प्रस्तावित पेशेवर कर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। निगमायुक्त ने अपने वर्ष 2023 और 24 के लिए 15,523.95 करोड़ की आय और 16,023.55 व्यय प्रस्तुत किए थे। विशेष अधिकारी ने राष्ट्रपति से सम्मानित सैनिकों, पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के पत्नी के नाम की संपत्ति को भी संपत्ति कर मुक्त करने की घोषणा की थी। इसे निगम ने लागू भी कर दिया है।